साहिवाल, एचएफ साहिवाल, साहिवाल देसी का क्रॉस जरूर होना चाहिए। आपको प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको बहुत बड़ी हानि होगी। चीज इससे पैसा नहीं आएगा। हाँ। उस चीज को आप अपने मुनाफे से बनवाइए। वो मकान आप दिखा दीजिए, मकान भी हम इसी गाय के पैसे से बनवाए हैं। साथियों, आज माता रानी की कृपा से बड़े भाग्य से सर मिल गए हैं। सर की वीडियो इससे पहले धुआंधार तरीके से चली थी, बहुत अच्छी जानकारी सर के पास है और पुनः हम कुछ जानकारी सर से लेने का प्रयास करेंगे डेयरी फार्म से संबंधित। वीडियो कंप्लीट देखिएगा बेहतर जानकारी के लिए। जो साथी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मित्रों, एक चीज़ बताते चलें कि सर के पास हम आए थे, प्लानिंग नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन हम कहा अचानक आए हैं सर, मात्र 10 मिनट निकाल के हमको दे दीजिए। और सर सफाई करने ही फार्म की जा रहे थे, लेकिन हम बीच में सर को रोके क्योंकि हमको जल्दी थी। तो थोड़ा बहुत सर जानकारी दीजिएगा। एक बार वही पूरा अपना नाम और पता बताइएगा सर। सर्वप्रथम भैया आप लोगों को हमारा नमस्कार जी। हमारा नाम प्रवीण पांडे है, सूरज पांडे के नाम से हमको सब लोग जानते हैं जी। हमारा गांव सोहगौली, मौजा सोहगौली जी, सुल्तानपुर जिले में पड़ता है जी। चलिए, काफ़ी अच्छा है सर। एक चीज़ बताइएगा सर, बहुत सारे साथी डेयरी फार्म शुरू करते हैं जी, कुछ समय बाद जी, 4 साल 2 साल 1.5 साल बाद अचानक से बंद हो जाते हैं जी। तो कुछ बताइएगा, जैसे आप तो पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं सर। इसे बहुत से लोग युवा साथी हमारे डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं जी। सर्वप्रथम तो वो ये सोच लें कि चाहे जैसे अपनी मेहनत से या कैसे भी जी, स्वयं के पैसे से ही गाय खरीदें। सर्वप्रथम जी, 1-2 गाय खरीदें जी। सबसे पहले वो ये ना सोचे कि हमको कहीं सब्सिडी मिल जाए या कहीं से ये मिल जाए तो हम स्टार्ट करें डेयरी फार्म, इस पे पहले ना जाएं जी। क्योंकि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि यदि आप किसी से पैसा लेकर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहेंगे और कहीं से भी आप गाय में बीक पड़ गए, आपको पूर्णतः जानकारी नहीं है, आप गाय के बारे में कोई चीज जानते नहीं है, उसके बाद चले 2 भी गाय आपकी मिस हो गई तो आप फेल हो जाएंगे। इस वजह से आप 2 गाय लीजिए, उसी में आप जानकारी हासिल करिए, किस तरीके से दूध देती है, चारे पे उनके चारा पानी कैसे व्यवस्था होती है, दाना कैसे खिलाया जाता है, दाना कहाँ से खिलाएं, कैसे खिलाएं, दाने में सर्वोत्तम दाना क्या है। अच्छा। सबसे अच्छी बात है दाना अगर यदि आप गड़बड़ देंगे तो आपका जानवर चल नहीं पाएगा। दाने में आप उच्च गुणवत्ता का दाना खिलाइए, रख रखाव करिए। आप हमारे यहाँ देखिए सारी दवाएं लगी हुई हैं तो दवाओं की भी जानकारी आपको डेयरी में रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको दवा की जानकारी नहीं है तो आपसे डॉक्टर लोग झूठे 1 पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, 1 पॉइंट टेम्परेचर गाय का कम हो जाएगा, आपके यहाँ आएंगे 400-500 रुपए लेके चले जाएंगे और पैरासीटामॉल, कहीं एबिल, कहीं मल्टीविटामिन का 1 इंजेक्शन लगा देंगे। आपको जानकारी नहीं कौन सा इंजेक्शन कितने रुपए में आता है, क्या दें क्या नहीं दें, आप लिहाज बस 400 से 500 रुपए आपसे लेके चले जाएंगे। इस वजह से आपको सारी जानकारी पहले बेसिक जानकारी ले लेना अति आवश्यक है, उसके बाद आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुनाफे का सौदा है। आप ये समझ लीजिए कि आप कितना भी आंख बंद करके काम करेंगे और व्यवस्थित काम करेंगे तो 50% से कम आपको फायदा इसमें नहीं होने वाला है। काफी अच्छा है सर। बेसिक जानकारी की बात कीजिएगा सर, तो बेसिक जानकारी नए साथी कहाँ से लें सर? बेसिक जानकारी जैसे हम आप हैं, आपके माध्यम से आप कई डेयरियों का विजिट कर चुके हैं जी, तो आपके चैनल पे जाके आपकी वीडियोज को देखें जी, बगैर आपसे पूछे उसमें से वो आकलन करें, समीक्षा करें, आपकी वीडियो की समीक्षा करें। आप बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म पे गए हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि हमारे ही डेयरी फार्म पे कौन सा आदमी क्या खिला रहा है, कितने आगे गया है, किस तरीके से जानवरों का रख रखाव कर रहा है। यदि कहीं उनको समझने में त्रुटि हो रही है, समझने में असमंजस हो रहा है तो आपके माध्यम से या कहीं आप वीडियो में नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, उससे वो जानकारी ले सकते हैं। बाकी बेसिक जानकारी उनको क्या चाहिए वो फोन पे हम लोग दे देंगे, उससे कोई परेशानी नहीं है। एक चीज बताइएगा सर, जैसे गाय की खरीदारी के बारे में आपने कहा, किन महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए गाय की खरीदारी की जाए ताकि ठगी का शिकार बिल्कुल ना हो सर? गाय में भैया बहुत जानकारी होना अति आवश्यक है। हाँ। गाय में खरीदते वक्त गाय का वजन होना चाहिए। सर्वप्रथम आप ये समझिए, हमको धीरे धीरे रखते रखते ये नॉलेज हुआ है, जब तक गाय वजन नहीं होगी, हम एक गाय लेके आए, कई गाय में दूध टिकाऊ नहीं होगा। अच्छा।
जब आप व्यापारी के पास जाएंगे, आपको 20 लीटर दूध निकाल के 16 लीटर दूध निकाल के दे देगा आपके सामने। यदि गाय वजन नहीं रहेगी तो वो 1.5-2 महीने बाद अपने आप डीप में चली जाएगी, डाउन मार देगी दूध, फिर वो गाय दूध बढ़ा नहीं सकती है। इसी को कहते हैं कि गाय दूध कितना भी ज्यादा दे रही है लेकिन दूध में कच्ची है। और गाय जब वजन होगी, गाय नस्लदार होगी तो दूध ज्यादा देती रहेगी। मान लीजिए किसी रखरखाव के कारण, दाना के कारण या मौसम के कारण जानवर दूध कम कर दिया, जिस दिन आप दाना अच्छा देंगे, हरा चारा देंगे, रखरखाव अच्छा करेंगे, फिर उसी दूध पे आ जाएगी। इसको कहते हैं जानवर दूध में पक्का है। तो गाय आप वजन लीजिए, गाय का थन बाट देख के लीजिए, थन के अंदर दबा के निचोड़ के आप देख लीजिए कहीं अंदर में गांठ तो नहीं है थन में कुछ थन ऐसे होते हैं बाहर से दिखाई नहीं देगा लेकिन अंदर में गांठ रहती है। थन से दूध कम आएगा। चारों धार थन का साल आप दुहान करके हाथ पे दूध रख के देख लीजिए, चारों थन के दूध की क्वालिटी सेम है कि नहीं है। यदि दूध की क्वालिटी चारों की सेम नहीं है, अलग अलग बता रही है, फिर भी दिक्कत है। तो इस तरीके से आप गाय को देख के, नस्ल देख के तब गाय लीजिए। गाय ज्यादातर अपने हिसाब से, अपने रखरखाव के हिसाब से, जिस तरीके से आपके यहाँ रखने की उनकी व्यवस्था है, जिसे रखने की व्यवस्था कम है तो आप क्रॉस ब्रीड में लीजिए गाय। आपके यहाँ रखने की व्यवस्था उत्तम क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की है, कूलर पंखा लगा हुआ है, तब आप एचएफ में ले लीजिए या जर्सी में ले लीजिए। 80% 90% वाली लीजिए, नहीं है तो 60% से ज्यादा मत लीजिए। क्रॉस ब्रीड जर्सी साहिवाल, एचएफ साहिवाल देसी का क्रॉस जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर अभी आपने दाने के बारे में कहा कि दाना महत्वपूर्ण चीज है। हाँ। दाना में क्या क्या चीजों का चुनाव किया? दाना में ऐसा है, दाना में अब चुनाव नहीं करना है, दाना ऐसा खिलाइए। अब दाना सीक्रेट चीज है, दाना हम खुद बनाते हैं, स्वयं अपना दाना बनाते हैं। अच्छा। दाने में 3 चीज को आपको उत्तम रखना चाहिए। दाने खिलाने के बाद बॉडी वेट, सर्वप्रथम बॉडी वेट उसका लॉस में जा रहा है या मेंटेन है, ये चीज देखना जरूरी है। दूध की गुणवत्ता आपका दाना खिलाने के बाद दूध की गुणवत्ता क्या बता रही है, ये जरूरी है। तीसरी चीज रिपीट ब्रीडिंग, आपका दाना खिलाने के बाद रिपीट ब्रीडिंग में तो नहीं आ रही गाय, ये चीज आवश्यक है। दाना ऐसा बनाइए, तीनों पे काम करिए। और तीनों पे काम करने का मतलब ये है कि आप कुछ पशुहार या दाना जो मार्केट में चल रहे हैं, आप उनको ले आके खिलाएंगे और पता चलेगा कि आपको सुबह आज 10 लीटर दूध दे रही थी, कल सुबह दूध आपकी गाय 12 लीटर कर दी, 14 लीटर कर दी। आप खुश मत होइए, क्योंकि मार्केट में जहर मिला के दे रहे हैं, यूरिया मिला के दे रहे हैं, दुनिया भर का केमिकल मिला के दे रहे हैं। आपका जानवर एक बैग दूध बढ़ा दिया लेकिन उसका बॉडी वेट जो है आप धीरे धीरे देखेंगे 2 से 3 महीने बाद लॉस में जाएगा, गाय दुबली हो जाएगी। 4 महीने बाद देखेंगे आपकी रिपीट ब्रीडिंग में आएगी, सीमन लेती रहेगी, रुकेगी नहीं। इस तरीके से आप दाना मजबूत दीजिए। दाना ज्यादातर हो सके तो आप आस पड़ोस से अपने यहाँ अनाज जो है उसी को पिसा के खिलाइए, जिसमें कि खल की मात्रा 20%, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल मिक्सचर, इस सब की मात्रा को प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। ऐसा फीड बनाइए आप, प्रचुर मात्रा में उसी फीड को आप खिलाइए, आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। नहीं तो आप बाजार का फीड खिलाएंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको बहुत बड़ी हानि होगी। बिल्कुल। तो प्रमुख दाने की बात, अगर प्रमुख दाने में आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रोटीन के हिसाब से आप दाल का यूज करिए, अच्छी चूनी का यूज करिए, जिसको कि आप चख के, चूनी में मक्के का मिलावट आ रहा है, मक्के की मिलावट वाली चूनी मत लीजिए, पक्की चूनी आप लीजिए, इसको कर दीजिए 30%। कार्बोहाइड्रेट में आप चाहे मक्का ले लीजिए, चाहे गेहूं ले लीजिए, चाहे जौ ले लीजिए, 30% कर दीजिए। फिर उसके बाद वसा में आ जाइए। वसा में आप पालिश, अच्छी क्वालिटी का पालिश आप डाल सकते हैं, पालिश के साथ खली 15% इसको, 15% सरसों की खली, इसको कर दे 30%, ये हो गया। 3 किलो नमक कर दीजिए। उसके बाद 5 किलो आप चाहे सीड़ा मंडा गुड़ दे लीजिए। 5 किलो 1 कुंटल में गुड़ आप डाल देंगे। 1 किलो मीठा सोडा डालिए आप। अच्छा। और हो सके तो उच्च गुणवत्ता का 1 किलो मिनरल मिक्सचर डालिए। अच्छा। इसको आप खिलाएंगे तो फिर कोई काट नहीं है दाने की। चलिए। हाँ। अच्छा सर, एक समस्या आ जाती है बीच में, अभी आपने बताया, पिछली बार भी काफ़ी अच्छा आपने बताया था थनहला के बारे में, थोड़ा एक बार फिर बता दीजिएगा कि थनहला ना हो का बहुत परेशानी हो जाती है, खास करके बरसात के मौसम तो ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है सर। थनहला ना होने के लिए आप समय समय पर अपने फार्म में चूने का छिड़काव करते रहिए, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया जिससे कि खत्म हो जाए। लाल दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट,
इसका छिड़काव करते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके डेयरी फार्म में, हम इस बात का खंडन करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि आप जानवर को नीचे उतार दीजिए, कच्चे में बांधिए, थनैला कम होगा, इससे हम सहमत नहीं है। अच्छा। कोई बात, जानवर के नीचे सूखा ज्यादा होना चाहिए, अच्छा, गीला नहीं होना चाहिए। अच्छा। जानवर आपको बंधा है, आप धुलाई कर दीजिए, मैट डाल दीजिए, मैट में पानी का रिसाव कम होता है, पानी जो है कम खींचती है, जल्द से सूख जाती है। हाँ। सूखा रहेगा, थनैला नहीं होगा, नमी रहेगी तो थनैला बार बार रिपीट करेगा। जानवर के नीचे नमी नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, फीड का अनबैलेंस की वजह से भी सर थनैला की समस्या आती है? फीड के थन में जैसे इस समय एक गंदा फीड बहुत बढ़िया चल रहा है, जो है साला जहर चल रहा है, बियर बेस्ड। जी जी जी। हम खुद खिलाई, इसमें प्रोलैप्स, जी, बच्चेदानी की बाहर आना, अच्छा, इसका बहुत बड़ा शिकायत है। अच्छा, जानवर के अंदर यदि आप इसको 6 महीने खिला देंगे, बियर बेस्ड जो आ रहा है, इससे जानवर का बच्चा पहले हो जाएगा, बच्चा फेंक देगा, बच्चेदानी बाहर आने की शिकायत ज्यादातर हो जाएगी। इस वजह से फीड की समस्या बहुत ज्यादा है। इसको आप कचड़ा फीड हम पहले भी बता चुके हैं, आप मत खिलाइए, आप बैलेंस फीड खिलाइए, आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी। और इसको खिलाएंगे थनैला 100% है, थनैला गारंटी लिख दें, यदि आप गंदा फीड खिला रहे हैं थनैला होगा जरूर। बिल्कुल। न्यूनतम कितने पूंजी की आवश्यकता होती है सर छोटा सा डेयरी फार्म शुरू करने के लिए? छोटा सा डेयरी फार्म शुरू करने के लिए यदि बिल्कुल नया आदमी है, हाँ, तो 2 लाख रुपए। उसमें शेड और गाय नहीं, शेड नहीं। अच्छा। शेड जब भी बनवाए, जिस चीज से पैसा नहीं आएगा, हाँ, उस चीज को आप अपने मुनाफे से बनवाइए। अच्छा, आप घर से पैसा लगा के शेड मत बनवाइए, खड़ंजा मत बनवाइए, चरही मत बनवाइए। घर से पैसा लगा के 2 गाय 4 गाय खरीदिए, उनको आप हिसाब से रखिए, पहले उसी 4 गाय से फायदा निकाल के तब आप शेड बनवाइए। 4 गाय अच्छी गायें जो है 2.5 से 3 लाख में आपको 18 से 20 लीटर दूध की 4-5 गाय मिल जाएगी। और 5 गाय से आप यदि दुहान करेंगे तो महीने में कुछ नहीं तो कम से कम आपको 35 से 40 हजार रुपए शुद्ध बचत कहीं नहीं गई। अच्छा, जो चारों गाय लाया जाए सर, वो गाभिन लाया जाए या बच्चा की हुई लाया जाए? चारों गाय यदि आप ले आते हैं, बच्चा की हुई गाय यदि आप पा जाते हैं तो अति उत्तम है। हाँ। और गाभिन लाते हैं तो आप उसको चेक करके लेके आइए, धार, उसकी थन की बनावट, हाँ, धार, हाँ, सीधा देख के हर जगह छू के देख लीजिए सिधाई है कि नहीं गाय में, इस हिसाब से आप लेके आइए, जिससे कि बाद में धोखा ना हो आपके साथ। क्योंकि गाय बच्चा दे देगी तो जब भी आप बेचेंगे, कस्टमर आपकी गाय को देख के ले जाएगा, दूध के ले जाएगा, दुहान करके, तो वो लेगा नहीं, गाय जमा में टूट जाएगी। इस वजह से आप गाय बच्चा दी हुई गाय लेके आएंगे तो अपने हिसाब देख के लेके आएंगे, आपको दोबारा उसको बेचना नहीं पड़ेगा, आप 2-4 ब्याह तक उसको दूध निकाल सकते हैं। अच्छा, दूध निकालने के सर आधुनिक व्यवस्थाओं का भी प्रयोग करते हैं सर, जैसे मिल्किंग मशीन वगैरह? सब मिल्किंग मशीन हम अभी प्रयोग नहीं किए हैं। अच्छा, हमारे पास 15 गाय हैं। अच्छा, इससे ज्यादा गाय हम बढ़ाना चाह रहे हैं, 2-4 महीने में बढ़ाएंगे। अच्छा, तो मिल्किंग मशीन अति आवश्यक चीज है। अच्छा, सबसे पहले मिल्किंग मशीन ही लेना चाहिए यदि आपके पास अपग्रेड कर रहे हैं अपनी डेयरी को। अच्छा, तो सबसे पहली व्यवस्था जो है मिल्किंग मशीन की है। अच्छा, क्योंकि इससे आपका बाउंडेशन कम हो जाएगा डेयरी पे, आप अपने घर के किसी भी सदस्य को सिखा सकते हैं, वो आसानी से दूध निकाल सकता है। अच्छा, तो सर गर्मी अभी तो मार्च में ही इतना तेज धूप होने लगी, हाँ, है, आने वाले समय में गर्मी का सामना करने के लिए आप अपने डेयरी फार्म में फागर का सेटअप करवाइए। हमारे यहाँ फागर लगा हुआ है जी। ये बहुत ही सस्ती चीज है जी, मुश्किल से 3 से 3.5 हजार में पूरा सेटअप लग जाएगा, कम से कम 10 से 12 नाजिल का। अच्छा, और इसमें टाइमर लगा रहता है। अच्छा, वो 10 सेकंड चलाइए जिससे कि जमीन गीली न हो, और 30 से 40 सेकंड आप बंद कर दीजिए। अच्छा, उसमें टाइमर लगा रहेगा और 10 सेकंड ऑन कर देगा, फिर 30 सेकंड बंद कर देगा। तो इससे आपके यहाँ टेम्परेचर वातावरण में नमी आ जाएगी, और उसी पे अगर हल्का हवा वाला भी पंखा पा जाएंगी गाय तो उनको एक ठंडक सी महसूस होगी। बाहर से अंदर का टेम्परेचर एकदम मेंटेन है, कम से कम 5 से 7 डिग्री कम हो जाएगा। जो साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सर, बहुत लोग हैं बाहर नौकरी करते हैं, उब गए हैं, कब नौकरी नहीं करना है, डेयरी फार्म करना, घर परिवार समाज के साथ रहना, क्या संदेश देंगे सर? इनके लिए यही संदेश देंगे कि वो बहुत अच्छी बात है यदि आप बाहर गए हैं, 25 हजार कमा रहे हैं जी, वो केवल एक ही पॉइंट पे ध्यान दे लें जी। अपने यहाँ जैसे बोलते हैं लोग कि गट्ठी मार ले, किसी बात को गट्ठी मार ले, कि वहां गए हैं 8 घंटा डेली काम कर रहे हैं और यहाँ आके 6 घंटा या 4 घंटा डेली काम कर दें, वो ना सोचे कि हम वहां गए हैं या घर पे आने के बाद भूल जाएं, तो उनका कोई तोड़ नहीं है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े माफिया को टक्कर दे देंगे जी। हाँ, हमारा सारा सेटअप, वो मकान आप दिखा दीजिए, मकान भी हम इसी गाय के पैसे से बनवाए हैं। ये डेयरी फार्म, ट्रैक्टर बाहर खड़ा हुआ है, सारा हमारा सब यही गाय के ही
पैसे से ही हमारा सारा सेटअप है ये, और हम गाय पे ही निर्भर हैं, गाय से ही सारा काम धंधा हमारा होता है। खेती जो है हमारी वो जिससे जो भी निकलता है सब इसी गाय में अनाज खिला देते हैं। और कोई हमारा सब कंबाइन मशीन रखे थे, ट्रैक्टर का बहुत बड़ा हमारा कारोबार था काम करने का, लेकिन सारा काम इस समय बंद कर दिए हैं। केवल इसी गाय के भरोसे ही सारा काम हमारा चल रहा है। कार और सब व्यवसाय की अपेक्षा इस व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट का मतलब 15 गायों में हमारी कुछ गायें जो है प्रेग्नेंट है, अभी बच्चा देने वाली है जी। इसके बाद भी हमारी अब हम सबको बताना नहीं चाहिए लेकिन अब आप हमारे घर के हैं, मित्र हैं, हम 2 लाख रुपए से एबो मतलब ज्यादा का दूध अपने कोड पे हम महीने में दे रहे हैं, अपना दूध। चलिए, अपनी गाय का काफी अच्छा है सर। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के बढ़िया और बेहतरीन जानकारी पुनः दिए सर, इसके लिए दिल की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां। धन्यवाद भैया आपको। माता रानी कृपा करें आप जी, और आप इसमें उन्नत करें और आगे करें। आपके माध्यम से जो पीछे चल रहे हैं, आपके पीछे आपके साथी, वह भी सीखें। साथी हम यही कहेंगे, जो भी साथी आना चाहे निसंकोच होके आए, जो भी जानकारी होगी हम देंगे। हमारा कम से कम 2010 से हम इस फील्ड में हैं और अनुभव जो भी है, हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े अनुभवी हैं, लेकिन जिस तरीके से भी जिस लायक भी हम होंगे हम उनको सहायता करेंगे, दवा से लेके और रखरखाव, दाना व्यवस्था, सारे सब चीजों पे उनको हम एक बारीकी से ज्ञान अर्जित कराएंगे। केवल हम अगर जो भी जानकारी लेना चाहेंगे हमारे संपर्क में आएंगे तो हम उनको निसंकोच होकर जानकारी देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।